मेयर और डिप्टी मेयर ने चार्ज संभाल लिया। 10 रोज में यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने शहर की तरक्की के लिए 100 दिनों का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा कि एमसी को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स अब टाउन इकट्ठा करेंगे। नालों की सफाई पहला चैलेंज है। बारिश के हवाले से हंगामी बुनियादों पर काम करेंगे। केंझर से पानी लाने के लिए वफाकी हुकूमत काम कर रही है। बल्दिया उस्मा दफ्तर आमद पर अफसरान और मुलाजमीन ने शानदार इस्तकबाल किया। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद की आमद पर गुलपाशी की गई। बल्दिया उस्मा कराची में 1 मार्च से होने वाले तकर्रुर तबादले मनसूख। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर बड़ा हुक्मनामा जारी। गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत तैनात मुलाजमीन फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। हुक्मनामे का इतलाक रिटायर्ड मुलाजमीन की जगह काम करने वालों पर भी नहीं होगा। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची का ओहदा संभालते ही मुतहरिक। अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में बहाल शुदा फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर आसिम हुसैन, डिप्टी कमिश्नर वस्ती, ताहा सलीम और मुंतखब नुमाइंदे भी हमरा थे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पार्क कचरा कुंडी बना हुआ था, साफ करके शहरियों के लिए खोल दिया। नए दरख्त और पौधे भी लगाए गए हैं। इलाका मकीनों को तफरीही सहूलियात दस्तयाब होंगी। शहर में तामीर व तरक्की का सफ़र बिला तफरीक जारी रखने का अज़्म दोहरा दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और पीपल्स पार्टी रहनुमा नजमी आलम भी हमरा थे। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी की। मुर्तज़ा वहाब कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए पुरुमीद। कहा, तनकीद का जवाब हम नहीं देंगे, हमारा काम बोलेगा। माजी की तरह इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। नेक और अच्छे काम के लिए पीपल्स पार्टी का साथ। तनकीद का जवाब हम काम से देंगे। जितनी तनकीद जिनको करनी है हम उसका जवाब नहीं देने वाले। हम आगे देख रहे हैं, मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, कैसे शहर की आवाम की खिदमत की जा सकती है। हमारा काम बोलेगा और काम इंशाल्लाह लोगों को होता हुआ नजर आएगा। मुर्तज़ा वहाब की तकर्रुरी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने शहरी मोहम्मद आमिर की दरख्वास्त भी हाफिज नईम की दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर दी। मुर्तज़ा वहाब को इलेक्शन लड़ने के लिए जो कानून बनाया गया वो आइन से मुतसादिम है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। ऐसी ही दरख्वास्त हाफिज नईम की है जो पहले ही ज़रे इल्तवा है। फाजिल जज के रिमार्क समाअत 22 जून तक मुलतवी। फ़रीक़ैन से जवाब तलब। एसी औरंगी टाउन जुल्फ़िकार अली का मुअत्तली के खिलाफ अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अगस्त से पहले हफ्ते में जवाब तलब। असिस्टेंट कमिश्नर को बल्दियाती इंतखाबात में बेज़ाब्तिगियों पर मुअत्तल किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के लिए बड़ा चैलेंज। 8000 पेंशनर्स और वफात पा जाने वालों की बेवाएं परेशान। इलियास जदून कहते हैं, माजी में मुर्तज़ा वहाब ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई थी। 8000 लोगों के 10 अरब तक के वाजिबात हैं। सिंध हुकूमत का अवाम की सहूलत के लिए एक और इक़दाम। पीपल्स बस सर्विस की ऑनलाइन बुकिंग और ट्रैकिंग का आगाज़। शर्जील इनाम मेमन का बस सर्विस की ऐप 22 जून से लॉन्च करने का ऐलान। सार्फिन रूट, किरायों और दीगर ज़रूरी मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। पीपल्स बस को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने का फैसला। शर्जील मेमन की इलेक्ट्रिक बसेस के चार्जेस का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। दूध की कीमतों का तयन न हो सका। डेयरी फार्मर्स और कमिश्नर कराची आमने सामने। कमिश्नर कराची की अदम मौजूदगी के बायस इजलास मौखर। डेयरी फार्मर्स और कंज्यूमर एसोसिएशन के नुमाइंदे कमिश्नर का इंतजार करते रह गए। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का दूध की कीमत 50 रुपए लीटर बढ़ाने का मुतालबा। शाकिर गुज्जर कहते हैं, पैदावारी लागत बढ़ गई, दूध सस्ता नहीं फरोख्त कर सकते। सरकारी तौर पे मैं समझता हूँ कि 230 रुपये तक का नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए, और 230 रुपये तक का नोटिफिकेशन हो गया तो मैं समझता हूँ कि ना 10-5 रुपये वैसे भी लोग ये बढ़ा के ही बेचते हैं, रिटेलर्स भी, होलसेलर्स भी और फार्मर भी, तो वो चीज़ें चल जाएंगी, बेहतर हो जाएगी।
कीमत बढ़ाई गई तो दूध के बायकॉट की मुहिम चलाएंगे। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ने धमकी दे दी। कौकब इकबाल कहते हैं दूध का बायकॉट करके सार्फिन की पावर दिखाएंगे। अगर 180 रुपए का सरकारी रेट है और 190 रुपए का कमिश्नर साहब तय करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि 230-40 का बिकेगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे सार्फिन को जो है वो, अगर ये ऐसा हुआ तो हम सार्फिन से कहेंगे कि इसकी दूध का बाइकाट करें और इनको बताएं कि कंज्यूमर्स की पावर क्या होती है। सिंध हुकूमत का कराची पेशावर अथॉरिटी में बेहतरी लाने का फैसला। अमल दरामद के लिए डिप्टी सेक्रेटरी सारा जावेद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में शनीद मेमन, असदुल्ला शेख, मोहम्मद यूसुफ भुट्टो और अब्दुल मन्नान खोकर शामिल। कमेटी पेशरफ्त का अंदाज़ा लगाएगी, कोताहियों की निशानदही करेगी। कमेटी बेहतरी, जुर्माने और तरीक़ाकार के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। CPPA और के इलेक्ट्रिक ने अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी। बिजली महंगी करने की दरख्वास्तें मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेप्रा 5 जुलाई को के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ईद कुर्बा पर सरकारी मुलाजमीन को 3 छुट्टियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत ने तातीलात का ऐलान कर दिया। 29 जून से 1 जुलाई तक ईद की छुट्टियां होंगी। ईद में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ने लगा। जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। खरीदार भाव ताव करके जानवर खरीदने में मसरूफ। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मुनफरिद बछड़े की धूम। जानवर का वजन 18 से 20 मन बताया जा रहा है। मुनफरिद जानवर देखने के लिए शहरियों का तांता बन गया। शहरियों का ज्यादा कीमत और व्यापारियों का महंगे चारे का शिकवा। जो बंदे की गुंजाइश है उस हिसाब से बहुत मुश्किल हो गया इस दफ़ा, क्योंकि हर व्यापारी के मुंह से ये आवाज़ है कि बहुत महंगाई है। यहाँ तो बातें जो है ना आसमानों से हो रही हैं। इतने महंगे जानवर हैं कि कुछ बता नहीं सकते हैं आपको। गरीब बंदे की तो वस में है ही नहीं ये लेना। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ चोकर 100 रुपये किलो है यहाँ पे। घास इतना महंगा है और हर चीज़ में अखराजात ही अखराजात हैं, तो जाहिर है हमने भी कुछ उसकी कीमत रखनी है। शहर कायद में गैस का बहरान बरकरार। गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी से लोगों को शदीद मुश्किलात। औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, PNT कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद मुतासर। औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ पोश, पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाके भी शदीद मुतासर। सार्फिन कहते हैं कि गैस की बंदिश का कोई शेड्यूल नहीं। नेशनल चैंपियन मार्शल आर्ट हमजा खान की जापान के वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए तैयारियां। हमजा तीसरा बहरीन ओपन कराटे फुल बॉडी कॉन्टैक्ट में इनाम मार्शल आर्ट्स एकेडमी के फाइटर हैं। हमजा खान कहते हैं पोजीशन हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए तो आपको पता है यहाँ पे लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है, लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, यहाँ इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है और फिर हम लोग जो एज अ स्टूडेंट तो और ही ज़्यादा फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है।